नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थेव भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण काम मैं करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ। जिस भाई बहनों ने नहीं किया है वो ये काम कर ले, और बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम है वो। तो चलिए, कौन कौन से काम हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे मनी प्लांट, और इनकी रंगत देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, बहुत ही खिल के आए हैं, बारिश शुरू हो गई है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो मैं बताऊंगी कि गर्मियों के दिन में हम अपने प्लांट को एकदम पास पास में रखते हैं, सटा के, एक दूसरे की ह्यूमिडिटी बनी रहे, इसलिए हम या तो कोई बॉल में पानी भर के रखते हैं या पास पास में रखते हैं, छांव में रखते हैं। तो अब ये ना करें, अब थोड़ा सा एरिया आप फैला लें, दूर दूर रखें, गैप बना लें हर एक पॉट में, मतलब हर एक प्लांट के बीच में, जैसे दूर दूर फैला दें अगर आपके पास स्पेस है तो मैंने थोड़ा सा, देखो मेरे बहुत सारे झुंड के झुंड रखे हुए थे यहाँ बीच बीच में, मैंने खाली कर दिया। कुछ कुछ प्लांट ऐसे, जैसे यहाँ थोड़े से प्लांट रख दिए मैंने, और फिर यहाँ थोड़े से रख दिए, फिर मैंने दो तीन लाइन में मैंने वहाँ पर पूरे इंडोर प्लांट रख दिए हैं, और कुछ प्लांट फिर मैंने यहाँ फैला दिए हैं, कुछ प्लांट मैंने उस पर रख दिए हैं। ऐसे दूर दूर फैला दो, और कुछ प्लांट मैंने शिफ्ट भी कर दिए हैं। ये देखिए, कुछ प्लांट मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। ये वाली छत खाली पड़ी हुई थी तो मैंने वहाँ पर भी दूर दूर रख दिए हैं। और देखो, ये पोर्चुला कितने अच्छे से खिल रहा है, अभी पीले ही वाला खिला हुआ है देखिए, और रेड वाला भी है, वो अभी एक ही फूल खिला है। प्लांट तो बहुत सारे हैं रेड के भी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है पूरा। देखो कितनी दूर दूर फैला दिया है। और यहाँ भी देखिए हमारे रोसमोस खिल रहे हैं। और दोस्तों, दूसरा काम मैं बताऊं, बहुत ज़रूरी है। अगर हम मल्टीप्लाई करके प्लांट बनाएंगे या कटिंग से बनाएंगे तो हमारे प्लांट की ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस मौसम में हम कटिंग लगा लें तो बहुत ही अच्छा है। और आप कटिंग लगाओगे तो कैसी भी मिट्टी में बन जाएंगे। देखिए, मैंने अभी ये इसको प्रूनिंग की है, ये देखिए ये, और मैंने ये यहीं कटिंग लगा दी है, इसी प्लांट में लगा दी है ये कटिंग, यहीं गड़ा दिया है इस प्रकार, क्योंकि इस मौसम में कोई ऐसी खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए, ये इधर भी मैंने कटिंग लगा दी है। और दोस्तों, कभी भी आप कटिंग लगाओ तो एक दो कटिंग नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने ये एक कलर की है तो मैंने ये देखिए कितनी कटिंग लगाई, कम से कम 10 कटिंग तो होगी। ये सभी कलर अलग अलग, ये हिबिस्कस की कटिंग है मेरी, तो मैंने इतनी सारी लगाई है। हो सकता है इसमें से पूरी सही से सक्सेस नहीं हो, कभी कभी ऐसा होता है। और इधर भी देखिए, ये जेटरूफा प्लांट की मैंने कटिंग लगा दी है। यही मेरे एक कंटेनर था, ये मेरी अंगूर की बेल वाला था, ये कट हुआ है, तो मैंने यहीं पर सारी कटिंग यूं ही गड़ा दी है। और कुछ अरेलिया की भी लगाई है, ये देखिए। और इधर भी मैंने ये कट किया है। ये बहुत ही बड़ा प्लांट था, लेकिन मैं इसको शेप में लाना चाह रही थी। वैसे तो शेप में था, लेकिन मैं और छोटा करके और छोटा साइज बनाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये काट दिए हैं। और इसी की मैं कटिंग लगा के, एक कटिंग लगा के बताती हूँ कि आप किस प्रकार लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग हमने निकाल ली है, और इसके सिर्फ दो दो पत्ते रखे हैं। और कुछ नहीं करना है आपको, कोई स्पेशल मिट्टी नहीं बनाना है। कोई भी, आप थोड़ा खाली गमला है तो आप कैसी भी मिट्टी में, अभी तो
बारिश के सीज़न में वैसे भी पानी में इतना न्यूट्रिशन भरा रहता है बारिश के, तो हम कैसे भी मिट्टी में लगाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारी जो गमले की मिट्टी रहती है बेलड्रेन तो रहती है, तो हम ऐसे यूं करके बस 1 से 1.5-2 इंच ये 2 नॉट जो है हम ये गड़ा देंगे ताकि इसमें से रूट्स आ जाएगी। ये इस प्रकार हम गड़ा देंगे। और मैं तो काफ़ी इसी प्रकार लगाती, बारिश के दिन में कोई स्पेशल मिट्टी नहीं बनाती है, बस ये ध्यान रखें कि एकदम चिकनी मिट्टी नहीं है। और वैसे भी हम गमले की मिट्टी बनाते हैं तो बेलड्रेन ही बनाते हैं। तो आप इस प्रकार यूँ खोज दोगे सब कटिंग तो यूँ ही चल जाएगी कटिंग। और एक कटिंग नहीं, मैंने बताया ना, ज़्यादा कटिंग लगाओगे तो कुछ सक्सेस होगी कुछ नहीं होगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है ये। और जैसे कोई प्लांट की आपने प्रूनिंग नहीं की या हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग, तो आप प्रूनिंग कर लीजिए। ये देखिए मैं इसको शेप में ला रही हूँ, वैसे शेप में है ये देखिए नीचे से ये फैलाव होते होते ऊपर तक के आ रहा है, तो मैंने ये कटिंग कर दी है। काफ़ी प्लांटों की मैंने कटिंग कर दी। ये देखिए रात रानी की भी मैंने की थी, तो इसमें भी ये देखिए नए नए पत्ती आ गई और अब ये बहुत ही घना हो जाएगा। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है हमारे लिए कटिंग करने का। और ये गुलाब में भी मैंने सभी में कटिंग कर दी है। तो आप ये काम भी बहुत कर लो, जिसने नहीं किया है वो कर सकते, अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बारिश के तो काफ़ी दिन लंबा है। और दोस्तों एक ख़ास जानकारी जो बहुत ही ज़रूरी है, वैसे तो सभी गार्डनर को पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है और हम जो काम करते हैं वही सब चीज़ें हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। तो जिसने नहीं किया है वो कर सकते हैं कि कुछ इंडोर प्लांट ऐसे हैं कि जिसको हम बचाना ज़रूरी होता है बारिश के पानी से। और कुछ सकुलेंट होते हैं, तो कौन कौन से प्लांट को बचा लेना चाहिए, जो शेड में रखना चाहिए, जो थोड़ा बहुत नेट के नीचे भी चल सकता है। तो ये देखिए ये मेरी नेट है और ये ना कम से कम तीसरी लेयर है, ये दूसरी तीसरी लेयर है, तो यहाँ बहुत ही कम पानी आता है। तो मैंने यहाँ कुछ इंडोर प्लांट रखा है, कुछ मेरे एक ख़ास चंपा का प्लांट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ प्लांट मेरे ख़राब हो जाए। तो ये छोटा प्लांट है और चंपा और अडेनियम ये एक ही जैसे होता है, तो इसको एकदम लगातार बारिश में नहीं रखना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है, ये थोड़ी थोड़ी सी फुहार जैसी आती है। और एक ये देखिए ये रोइयो प्लांट है, ये भी हमको बचाना है। और एक ये एलोवेरा, इसको भी हमें बारिश से बचाना होता है। और हमारे कुछ सदाबहार हैं और ये पेंडुलस बोलते हैं, इसको भी बारिश से बचाना रहता है, क्योंकि ज़्यादा पानी में ये भी ख़राब हो जाते हैं। और एक ये बेबी सनरोज जैसी है इसका, लेकिन इसका मैं नाम भूल रही हूँ। कुछ ये जीजी प्लांट है। और इधर ये क्या बोलते पर्पल हार्ट, इधर ये सिंगोनिया। तो ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिसको हमें बचाना पड़ता है। जैसे ये स्नेक प्लांट है, ये छोटा है। जो प्लांट छोटा साइज का होता है उसमें भी बहुत जल्दी से लगातार अगर बारिश हुई तो ख़राब हो सकता है। बड़ा प्लांट फिर भी एक बार झेल लेता है, लेकिन छोटा प्लांट नहीं झेल पाता है बारिश का पानी ज़्यादा। और ये देखिए ये मैं नाम भूल रही, डेफिन वाकिया, हाँ। और कुछ हमारे ये कोलियस है, कोलियस तो मेरे पूरे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई थी। मैं दिल्ली चली गई थी, अपनी बेटी को बेटा हुआ है तो उसमें, और फिर घर के लोगों ने पानी डाला है एक महीने, तो बहुत सारे प्लांट मेरे मर गए हैं। तो चलो कोई नहीं, वो तो मैं फिर से कर लूँगी कहीं ना कहीं से और नर्सरी से ले आऊँगी। तो ये देखिए इसको भी शेड में रखना चाहिए। तो यही कुछ प्लांट मैंने यहाँ शेड में रखे हैं। और जो ज़्यादा सकुलेंट वाले होते हैं तो ये मैंने बिल्कुल शेड में रखे हैं जहाँ से पानी नहीं आए। तो ये मैंने अडेनियम रखे हैं, क्योंकि अडेनियम मेरे छोटे छोटे हैं, बड़े प्लांट नहीं हैं। तो छोटे प्लांट में तो बहुत जल्दी असर हो जाता है। और इधर भी मैंने ये बिनका रखे हुए हैं। और इधर ये सकुलेंट फैमिली के क्लांचो रखे हैं, ये देसी वाले क्लांचो है, ये हाइब्रिड है। इतना संभाल के रखने के बाद भी देखिए ये अपने आप ही गल रहे हैं इतने शेड में। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितने नाजुक होते हैं, इनको पानी से कितना बचाना पड़ता है।
तो दोस्तों ये एक काम में, और फिर मैं एक काम बताऊं कि कौन सा करना चाहिए। और फिर दोस्तों बहुत ही ज़रूरी काम है, क्यों बारिश के बाद हमारे प्लांटों को कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट होते हैं जो लग जाते हैं हमारे प्लांटों को। तो बारिश के बाद में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, चाहे तो आप ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, कोई सा भी हो, आप ज़रूर फंजीसाइड का स्प्रे करें। सबसे अच्छा आप साफ कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं, जो पाउडर रूप में आता है उसको घोल कर भी कर सकते हैं, बाकी लिक्विड में भी आता है। तो आप ये काम भी ज़रूर करिएगा, फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने तो कर चुकी हूँ। और दोस्तों एक काम और बताती हूँ मैं कि ये देखिए, ये गोबर खाद है और ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, जो मैं बारिश के पहले ही मैंने लेके आके और धूप में अच्छे से सुखा के और है ना बारीक कर लिया था, पत्थर से कूट के मैंने बारीक कर लिया था। अब हमको क्या करना है कि ये सही समय है, वैसे तो मुझे ये करीबन 10 दिन पहले ही कर लेना था, लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई। तो अगर किसी ने नहीं किया है, मैं ये कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं कि आप वैसे गमले की गुड़ाई तो मैंने पहले ही कर दी थी, लेकिन मैं खाद नहीं डाल पाई। तो अब आप गुड़ाई करके फिर से और आप इस खाद को डाल सकते हैं। गोबर खाद में इतने सारे न्यूट्रिशन भरे रहते हैं और ये सही मौका है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गए हमने गोबर खाद नहीं डाला है। तो अब आप एक बार डाल दीजिए, तो ये करीबन चल जाएगा आपका 1.5 से 2 महीने, क्योंकि वैसे भी हम लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, नहीं तो DAP डालते हैं, दूसरे भी हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। लेकिन गोबर खाद ऐसा है कि कम ही डाला जाता, लेकिन अभी ये सही मौका है कि एक बार हम गोबर खाद डाल लेंगे। और डालना कैसे, आपको ये बड़ा गमला है तो बड़े गमले में 2 मुट्ठी काफ़ी होते हैं। इस प्रकार प्लांट के आसपास, बीच में नहीं डालना चाहिए, प्लांट के ऐसे पॉट के आसपास, प्लांट के आसपास डालना चाहिए। सभी प्लांटों को आप 2-2 मुट्ठी 3-3 मुट्ठी डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे। अब इसकी देखना रिजल्ट मैं बताऊंगी आप लोगों को ज़रूर कि बहुत ही अच्छी इसकी कैल्शियम भी होता है, मतलब सारे जितने भी न्यूट्रिशन रहते हैं। एक प्लांट के लिए गोबर खाद एक अमृत का रूप होता है, अमृत जैसा होता है। तो गोबर खाद ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी हम बनाते हैं उस समय तो मिलाते ही हैं, लेकिन काफ़ी दिन हो गई मिट्टी हमारी पुरानी है, क्योंकि प्लांट हमारे काफ़ी पुराने हैं। तो अब हमें बीच में दिया था, अब डालना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप भी ये कर सकते हो, बहुत ही ज़रूरी होता है ये। तो वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।